फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो गणित पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको टोटल फ्रेंड्स 50 प्रश्न कराने वाले हैं फ्रेंड्स, और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं और यूनिक प्रश्न है फ्रेंड्स। ऐसा प्रश्न जो होते हैं आप किसी भी बता रहे हैं एग्जाम में नहीं देखेंगे कि जो कोई इस प्रकार से कंटेंट लिखा हो। तो इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो हमारे चैनल और को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में देखिए जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी होती है उसमें जो होते हैं पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लगभग इस वीडियो से 3 से 4 प्रश्न फ्रेंड्स जो शिक्षक भर्ती की जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितने भी प्रश्न होंगे फ्रेंड्स इतना तो मैं दावा करूंगा कि प्रश्न जो होते हैं इसी से मिलते जुलते रहेंगे, या तो इन्हीं प्रश्नों का हूबहू आपको ऐसा मिल जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बिना देर किए हुए फ्रेंड्स प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि को माना जाता है वह गतिविधि आधारित प्रश्न होता है। ठीक है, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि गतिविधि के आधार पर फ्रेंड्स बच्चों को आसानी से किसी भी विषय वस्तु को सिखाया जा सकता है। अगर फ्रेंड्स की गतिविधि आधारित आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बच्चों को गिनती सिखाना है, तो उसको जो होता है सबसे पहले जो कच्चे हो गए, मतलब कोई छोटा छोटा जैसे डस्ट पेन हो गया, इसको गिनवाएंगे। तो ये जो होते हैं गतिविधि आधारित, मतलब गति, हाँ मतलब मूवमेंट के द्वारा जो होते हैं इसको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 है कि गणित के किस अध्याय में क्रियाकलापों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो सबसे अधिक क्रियाकलापों का प्रयोग फ्रेंड्स किया जाता है वो है ज्योमेट्री। क्योंकि जो बच्चा होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योमेट्री होता है, इसे कहते हैं ज्यामिति। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है फ्रेंड्स की आसानी से हर एक आकृति को पहचानने के लिए उसमें बच्चों को क्रिया अधिक कराना पड़ता है कि वह इसका आयत कैसा है, वर्ग कैसा है, गोला क्या है, इन सब विषय में बच्चों को बताया जाता है। तो इसमें जो होते हैं क्रिया बहुत अधिक करना पड़ता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा फ्रेंड्स कि जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्व इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा और हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न से फ्रेंड्स अगर आप गणित किसी भी शिक्षक की भर्ती में परीक्षा में बैठ रहे हैं, यहाँ से 2 से 4 प्रश्न इस वीडियो से फंसने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को इसलिए बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 3 है, ध्यान दीजिएगा कि गणित शिक्षण के लिए निर्माणवाद, ठीक है, निर्माणवाद इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, दृष्टिकोण का मतलब है, तो इसका सही मतलब इसका बताना है, इसको हिंदी में कहते हैं निर्माणवाद। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, विद्यार्थियों का स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करना। तो निर्माणवाद में बच्चे क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने ज्ञान का जो होते हैं स्वयं निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, और प्रश्न नंबर 4 फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गणितीय चिंतन विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका फ्रेंड्स होता है वह व्यवहारिक जो होते हैं ज्ञान के माध्यम से बच्चों को सिखाना, जो फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अब व्यवहारिकता किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि प्रश्न नंबर हमारा 4 है। प्रश्न नंबर 5 है कि संख्यात्मक तर्क का विकास किस कक्षा से शुरू होता है। तो मतलब किस कक्षा से बच्चा जो होता है फ्रेंड्स कि जो तर्कात्मक जो होते हैं, मतलब संख्यात्मक जो तर्क करना शुरू कर देता है। तो बच्चा फ्रेंड्स जो होते हैं कक्षा 1 से ही जो होते हैं फ्रेंड्स शुरू कर देता है। क्योंकि जब बच्चा एक दे मैंने आप कोई सामान देंगे तो वो तर्क करेगा, एक क्या संख्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो चीज तर्क करना, विचार करना शुरू कर देता है लगभग मैंने जो होते हैं कक्षा 1 से। अगर आपसे समय पूछ रहा है तो 6 वर्ष। ठीक है, इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण गणितीय शिक्षक का एक गुण नहीं है। तो गणितीय शिक्षक का एक गुण हमको नहीं बताना है कि लिए रेफरेंस का सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा आगे ऑप्शन को देखो, नहीं, इसमें पहली बात इसमें हम क्या मारेंगे, गोला मारेंगे नहीं। तो हमको प्रश्न आंसर में नहीं वाला हमको छाटना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है कि अवधारणाओं को स्पष्ट करना, बात सही है भैया, अवधारणाओं को अगर कोई बच्चा है तो उसके प्रति हम स्पष्ट करेंगे। दूसरा कह रहा है कि मात्र रटने पर ध्यान केंद्रित, ये जो प्रश्न होता है फ्रेंड्स उसके नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, किसी चीज को रटने से नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा किसी चीज को रट के नहीं सीख सकता।
सकता है, वह सिर्फ कुछ ही समय और कुछ ही परीक्षा पास करता है, लेकिन वह जो होता है उसका तार्किक विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा जो होता है फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न है कि गणित के पाठ में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो समूह कार्य किए जाते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, समूह कार्य करने से बच्चे के अंदर क्या होती है? सहयोग की भावना होती है, एकता की भावना होती है, मतलब उसकी अनुभूति होता है, मतलब एकता के विषय में, सहयोग के विषय में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। सी क्या है? सहयोगात्मक कौशल को बढ़ावा देना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि एक गणित शिक्षक को पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चों को, मैंने कहा कि पाठ्यक्रम को पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेंड्स अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पाठ्य योजना नाम सुने होंगे। तो पाठ्य योजना में क्या होता है कि बच्चों को जो होते हैं आगे क्लास में जाने से पहले पढ़ाना कितना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा शिक्षण विधि यूज करना है, कौन सा शिक्षण सूत्र लगाना है, इतना चीज़ जो होते हैं योजना बनाकर तब हम जाते हैं क्लास में जो होते हैं क्लास पढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि पाठ्यक्रम की संपूर्ण योजना बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चों को समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 9 नंबर का प्रश्न है कि गणित की समस्या को हल करते समय विजुअल एड्स, ध्यान दीजिएगा, विजुअल एड्स या दृश्य सहायता का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह जो होते हैं बच्चों को जो होते हैं चित्रों के जो फ्रेंड्स माध्यम से बच्चे के अंदर क्या होता है समझ विकसित किया जाता है। तो इस मैंने किसको समझ में आ गया भैया? जिस बच्चों को समझ में आ जाए ये आपको सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं दृश्य समस्या, क्या कर रहा है दृश्य समस्या, अगर दृश्य समस्या आ रहा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा। विद्यार्थियों के चित्र के माध्यम से जो होते हैं समझाने के लिए जो होते हैं विजुअल सहायता या विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। गणितीय संप्रत्यय को सबसे अच्छे तरीके से सीखने के लिए किस प्रकार की गतिविधि सबसे उपयुक्त होती है? तो सबसे उपयुक्त गतिविधि का नाम पूछा है, तो यह ध्यान दीजिएगा समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि से जो होता है फ्रेंड्स बच्चा जो होता है किसी भी विषय को बहुत आसानी से समझ सकता है। उसी में एक गणित भी है। गणित भी जो होता है बच्चा क्या करता है कि उसको एक समस्या दे दिया था जिससे कि बस मैंने उस समस्या को सॉल्व करते करते उसको गिनती आ जाता है। जैसे लीडो के माध्यम से खिलाना जो होते हैं बच्चों को सिखाना, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वह चीज़ जो होते हैं बच्चे के अंदर जो होते हैं दिमाग में अच्छे से छप जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को, इस प्रश्न को बड़ा शिद्दत के साथ पढ़िएगा। पहला मैंने कहा कि प्रश्न है कि गणितीय शिक्षण में उल्टा शिक्षण क्या है? तो उल्टा शिक्षण जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है? विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाई करने के लिए वीडियो देना और कक्षा में अभ्यास करवाना। तो बच्चे के अंदर क्या करेंगे, हम पढ़वाएंगे कहाँ पर? स्कूल में पढ़ाया जाए और मन वीडियो के माध्यम से घर पे पढ़ाया जाए और स्कूल में क्या किया जाए? अभ्यास करा जाए। यह किसमें जवाब है? ऑप्शन जो होते हैं ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का प्रश्न है कि समझ पर आधारित गणित का मतलब क्या होता है? तो समझ पर आधारित जो गणित का जो मतलब होता है फ्रेंड, किसी भी विषय वस्तु को समझ कर पढ़ना, उसी चीज को जो होते हैं क्या कहते हैं? आधारित प्रश्न कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा। सूत्रों को समझकर उसकी व्याख्या करना जो होते हैं फ्रेंड्स हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसका? ऑप्शन 12 नंबर का। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि गणित में माने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और हर एग्जाम में पूछा गया है कि समस्या समाधान, और समस्या समाधान जो फ्रेंड्स होती है हर जो होता है अगर सीडीपी का देखा जाए तो फ्रेंड्स ये कीवर्ड होता है समस्या समाधान, क्योंकि बच्चों को समस्या समाधान से किसी विषय वस्तु को अच्छी से जानकारी, उसकी गहराई में भी जानकारी दिला सकते हैं कि वह सम संख्या है विषम संख्या है, तो उसकी जो है समस्या के माध्यम से ही वो सॉल्व कर पाएगा और आसानी से समझ पाएगा। इस प्रकार सही देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या विद्यार्थियों के तार्किक और विश्लेषण सोच को विकसित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा फ्रेंड्स कि वीडियो को जो है ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी
कक्षा में गणित के प्रति विद्यार्थियों की रुचि कम है तो शिक्षक को क्या करना होगा या क्या करना चाहिए, मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये हमसे पूछ रहा है। अगर किसी बच्चे की कोई भी समस्या है तो उसको कड़ी सजा देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए बी कह रहा है कि मजेदार गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। हाँ, मगर कोई इंटरेस्टिंग चीज लाएंगे उसको जो तो पढ़ाने के लिए, तो बच्चा आसानी से उस चीज को समझेगा और उस पर रिएक्ट करके उसका आंसर देने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय मॉडलिंग का क्या उपयोग है। तो गणितीय मॉडलिंग का जो फ्रेंड्स उपयोग होता है कि वास्तविक जीवन की समस्या को गणित के रूप में समझना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सा दृष्टिकोण, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा दृष्टिकोण गणित सीखने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। तो सबसे प्रभावी जो माना जाता है वह मिश्रित दृष्टिकोण माना जाता है फ्रेंड्स, कि उसके बच्चों को जब संख्या नॉलेज हो जाए, हर प्रकार का ज्ञान हो जाए, तो उसको मिक्स नॉलेज होते हैं देना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हर चीज में विभेदीकरण कर पाए। नहीं तो वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि हम जोड़ कर रहे हैं कि घटाना कर रहे हैं, जोड़ का चिन्ह किस प्रकार से होता है, घटाना का चिन्ह किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 17 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय स्थापत्य को पक्का करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कैसा कहा गणितीय स्थापत्य करने के लिए, तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स इसके जो होते हैं खुले अंत वाले होने चाहिए। खुले अंत वाले में फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चे की ओपिनियन का भी पता चलता है, उसका तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है, इसलिए ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि गणित के शिक्षण में ड्रिल और फैक्ट्री का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो यह जो किया जाता है फ्रेंड्स जो होते हैं गणितीय कौशल को मजबूत करने के लिए, इस प्रकार ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण का गणित शिक्षण में उपयोग क्यों किया जाता है, इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गणित के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन के अनुभव, ध्यान दीजिएगा अनुभव जहां रहे वो प्लस पॉइंट होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं विद्यार्थियों की सोच और कल्पना शक्ति को उत्तेजित करते हैं। कौन से करते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा सी, रचनात्मक और खुले अंतर प्रश्न वाले जो होते हैं प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, वह बच्चों को जो होते हैं बच्चों के अंदर क्या करने का काम करेगा, बच्चे के अंदर जो होते हैं सोचने और कल्पना शक्ति का विकास करने का काम करता है। प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, गणित की अवधारणा स्पष्टता का क्या मतलब है। इसका सही जवाब हो जाएगा गणितीय सिद्धांत और उसके पीछे के तर्क को समझना। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा कि गणितीय शिक्षण में मल्टीमीडिया टूल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मल्टीमीडिया टूल्स का उपयोग फ्रेंड्स होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए फ्रेंड्स किया जाता है, इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 23 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल का तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा। आगे ऑप्शन को पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का लाभ क्या है, विद्यार्थियों को गणित के समाधान में आत्मविश्वास बढ़ाना है। ठीक है, देखिए अब इसको हमको नहीं मालूम है ना तो कुछ आइडिया लगा सकते हैं। देखिए दूसरा कह दिया केवल कह दिया ना, तो केवल वाला हमारा गलत होता है। गणित में कम अंक लाने के लिए देखिएगा ये भी प्रश्न गलत होता है, ये भी आप काट सकते हैं। गणित के लिए कम समय लगता है, तो ये भी प्रश्न हमारा कम समय लगना मतलब ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। देखिए हमको प्रश्न नहीं मालूम था लेकिन आंसर जो होते हैं इस प्रकार से खोज कर अगर आप जो होते हैं टीचिंग एग्जाम की अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न को काट कर निकाल दे रहे हैं जो जो ऑप्शन गलत है, तो इस प्रकार आपके सिलेक्शन होने के चांस फ्रेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है, गणित के शिक्षण में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है। अब क्या पूछा है, फीडबैक और महत्वपूर्ण पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, विद्यार्थियों की गतियों को सुधारने के लिए। क्योंकि अगर बच्चे की अगर हम गति को नहीं सुधारेंगे तो बच्चा उसी चीज को गलती करता रहेगा, प्लस को घटाना घटाना को प्लस समझता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि गणित के शिक्षक को छात्रों की विभिन्न क्षमताओं को समझने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति का उपयोग करना चाहिए, कि जिस स्तर का बच्चा है उसी का शिक्षण सूत्र का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमको सरल से अगर जटिल की ओर पढ़ा रहे हैं तो यही सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है तो उस चीज को समझ लेगा, न कि जटिल से सरल की तरफ समझेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है कि गणित में हैंड ऑफ इक्वलिटी का उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में प्रेक्षण, ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षण किस प्रेरणा जो होते हैं किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेरणा की बात किया जाता है तो छात्रों को जो होता है फ्रेंड्स ना, छात्रों की गणित की रुचि जो होते हैं प्रति रुचि विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है, ये चीज़ को ध्यान समझिएगा, थोड़ी समस्या है, लेकिन आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गणितीय अवधारणा को अस्थायी बनाने के लिए किस प्रकार की पुनरावृत्ति सबसे प्रभावी है। तो सबसे प्रभावी जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन हो जाएगा दैनिक। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं वीडियो को जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में मॉडलिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो मॉडलिंग जो फ्रेंड्स को वास्तविक जीवन की जो समस्याओं को गणित के माध्यम से समझाना ही जो होते हैं मॉडलिंग कहलाता है, इसका यही उसका उद्देश्य होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणित के माध्यम से समझाना ही जो होते हैं मॉडलिंग का उद्देश्य है। इस प्रकार ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स बी के साथ मारेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 नंबर पे गोला लगाइएगा कि गणितीय खेल, मैंने कहा गणितीय खेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों के खेल में व्यस्त होने के लिए ये चीज देखिए गलत होता है। ठीक है, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने लिए सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए केवल देखिए दिया है ना, केवल गलत होता है, कठिन अवधारणा ये भी गलत होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डिजिटल बोर्ड से क्या होता है, बच्चे के अंदर रोचकता आती है, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं, विषय वस्तु को डिजिटल रूप में समझने लगते हैं। जैसे पर्वत बता रहे हैं तो पर्वत की अगर चित्र दिखा देंगे तो बच्चा जो होते हैं अच्छे से उस विषय वस्तु को समझ जाएगा कि पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है। वही कह रहा है कि जो होते हैं इसके अगर डिजिटल चीज उपयोग किया जा रहा है तो शिक्षण जो होते हैं रोचक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है। 32 फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गणितीय अवधारणा को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स होता है नियमित अभ्यास और चर्चा। अगर हम किसी चीज़ की नियमित अभ्यास कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आप उस सब्जेक्ट में मजबूत जरूर हो जाएंगे। अगर आपको बाल विकास नहीं आ रहा है तो अगर प्रतिदिन उसका अभ्यास करेंगे तो एक समय आएगा कि आप इसका जो होते हैं हर टॉपिक को बाल विकास को समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर का प्रश्न है कि वर्गमूल की अवधारणा को सीखने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे अच्छा दृष्टिकोण होता है फ्रेंड्स कि गणित और माने उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक। अगला प्रश्न है कि गणितीय शिक्षण में समूह गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है। तो समूह गतिविधियों का उद्देश्य पूछा है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं भी, छात्रों को एक दूसरे के सिखाने का अवसर देना। अवसर ध्यान देगा फ्रेंड्स क्या होता है, ये प्लस पॉइंट होता है, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आंसर वही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गणितीय प्रतिक्रिया सिखाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है। तो सबसे अच्छा उपकरण होता है फ्रेंड्स चार्ट और मॉडल होता है। बच्चे चार्ट और मॉडल के माध्यम से बच्चे किसी भी विषय वस्तु को आसानी से जो होते हैं समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, हर भाई से प्रश्न होगा, हर बहन से यही प्रश्न होगा कि समांतर रेखा की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा कौन सा दृष्टिकोण होता है, वास्तविक जीवन के उदाहरण से अगर हम कोई चीज को जोड़ दे रहे हैं फ्रेंड्स, वह सबसे अच्छा आंसर माना जाता है। तो इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर का प्रश्न है, गणित के अध्यापन में असेसमेंट जिसे को कहते हैं इंग्लिश में, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो उसका मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है, आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अंक देने के लिए गलत, हम अंक देने के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। छात्रों के सीखने की प्रगति को समझने के लिए 100% फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणितीय शिक्षा में इंटरेक्टिंग लर्निंग जिसे कहते हैं फ्रेंड्स सहभागी शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो सहभागी शिक्षा इसलिए आवश्यकता है, बच्चे के अंदर रुचि पैदा होता है, विषय वस्तु को समझने की कोशिश करता है, इसलिए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के विषय वस्तु को रुचिकर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फ्रेंड्स हर बच्चे, हर भाई, हर बहन को आना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और इसके विषय में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो जरूर मैंने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गणित में कहानी आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य कह रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि छात्रों की रचनात्मकता को विकसित करने के लिए होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है फ्रेंड्स औपचारिक शिक्षा से। तो औपचारिक शिक्षा का प्रश्न नंबर 40 है, शिक्षा में औपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है? औपचारिक शिक्षा फ्रेंड्स ऐसी शिक्षा होती है जो किसी कक्षा में शुरू की जाती है, जिसका कार्य समय अवधि निश्चित होता है, सब कुछ निश्चित होता है, जैसे कि विद्यालयी शिक्षा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अनौपचारिक शिक्षा की बात किया जाए तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर न समय हो, न टाइम हो, न विषय वस्तु हो, कुछ नहीं निर्धारित होता है, लेकिन बच्चा सीखता है, तो वह सीखना जो होता है तो अधिगम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वह किसके अंतर्गत सीख रहा है, तो वह अनौपचारिक शिक्षा के तहत वह सीख रहा है। लेकिन प्रश्न में क्या है, गणित में औपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो औपचारिक शिक्षा केवल कक्षा में सीखना है। ठीक है, जो कक्षा में हम जो सीखते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, की गणितीय अवधारणा को मजबूत करने के लिए कौन सी पुनरावृत्ति की तकनीक सबसे प्रभावी है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिखित अभ्यास, मौखिक अभ्यास, खेल आधारित गतिविधियां, इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में कहा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का प्रयोग कहा कि का महत्व है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, कोई वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने के लिए होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, थोड़ा वीडियो लंबा बनना है, इसके लिए थोड़ा माफ करिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित में सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? सहायक सामग्री हम क्यों करते हैं भाई? सर मैंने जो कक्षा को जो होते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या रुचिकर बनाने के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पाठ को अधिक रोचक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 44 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में खुले अंक वाले प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा कि छात्रों की तार्किक और रचनात्मक, ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक बढ़ावा के लिए, मतलब बच्चा जो होता है एक नया क्रिएटिव सोच के साथ किसी चीज को सोचे, वही जो होते हैं मुक्त अंक प्रश्न वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में रीडिंग पार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गणितीय शिक्षण में रीडिंग कार्ड, मतलब जो रीडिंग कार्ड का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों के गणितीय अवधारणा को समझने में मदद करने के लिए। थोड़ा फ्रेंड जल्दी कर दे, वीडियो लंबा हो रहा है। 46 नंबर का प्रश्न है, गणित में गणितीय परियोजना क्यों दी जाती है? परियोजना क्यों दी जाती है? तो छात्रों को जो है समस्या समाधान विकसित करा गया। पैंतालीस नंबर को होगा, 2-3 प्रश्न बस बचे थे, तो ध्यान दीजिएगा, 2-3 प्रश्न। 48 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, संवादात्मक शिक्षण का लाभ क्या होता है? संवादित शिक्षण जो फ्रेंड्स होता है वह होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, और एक प्रश्न ये है 49 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित में संस्थापन का सही उपयोग होता है। तो संस्थापन का उपयोग जब हम समीकरण को किसी भी मान को बदलते हैं, तो इसका सही उपयोग होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। गणितीय ग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, गणितीय ग्राफ का जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, जो होते हैं जानकारी को, ध्यान दीजिएगा, जानकारी को दृष्टि रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा मोबाइल हैक कर रहा था तो इसके लिए सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लाइक करिएगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि फ्रेंड्स कि हर बच्चा जो होते हैं आसानी से किसी भी विषय वस्तु को आसानी से समझ सके और हर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके, वही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा इसमें क्या होगा कि वीडियो में थोड़ा लंबा, थोड़ा टेक्निकल इशूज आ रहे थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये मेरी अपील है आपके सामने, ठीक है।